कि जब हम बिजनेस में आए हैं, इस बिजनेस के दो पार्ट हैं। एक ये कि मुझे ये करना क्यों है। अगर किसी व्यक्ति का ये क्लियर हो जाता है कि मुझे ये बिजनेस करना क्यों है, तो ये समझ लीजिए कि आधा बिजनेस तो उसका हो गया। और बहुत सारे लोग जो आते हैं बिजनेस में करने लग जाते हैं, लेकिन उनको यही नहीं मालूम होता कि करना क्यों है, तो वो जिंदगी में इस बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो पाते। तो करना क्यों है सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ये अलग चैप्टर है, इसको हम फिर कभी लेंगे। ये तो ऐसा चैप्टर है कि इसको आधा घंटा ले लो, 1 घंटा ले लो, पूरा दिन ले लो। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्यों करना है इस बिजनेस को। तो मैं केवल यहाँ पर इतना ही कहूंगा कि जो भी आपकी आज की तारीख में रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी प्लान प्रेजेंटेशन में भी आप लोगों को बताया जाता है कि ऐसे कोई 3 काम जो आप करना चाहते हैं, तो उन्हें आप लिख ले या मन में सोच ले। और वो मन में सोच ले तो उस वक्त इसलिए बोला जाता है कि प्लान प्रेजेंटेशन देखते देखते कोई कॉपी लेके तो बैठा नहीं होता। पर आप लोग जब बिजनेस में आ गए हैं, तो मेरा ये कहना है आप लोगों से बहुत सीरियसली कि वो 3 काम जो आप करना चाहते हैं, कोई बड़े काम, नॉट छोटे। मोबाइल लेना है, चलो एक है, ठीक है। साइकिल लेनी है, मोटरसाइकिल लेनी है, ठीक है। लेकिन कोई बड़े काम जो आप रियली में जिंदगी में करना चाहते हैं, जिनको करने के बाद में आपको लगे कि आपने जिंदगी में कुछ अचीवमेंट किया है, तो ऐसे 3 काम, वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे काम उनको जरूर लिखें। उनको रोज सुबह शाम रिमाइंड करें, कराएं अपने आप को कि हाँ मैंने ये काम करने हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि हाउ टू डू दिस बिजनेस, कि इस बिजनेस को हम कैसे करें। उसकी स्लाइड्स मैं फिर कभी लेके आऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक भी नहीं है। हाउ, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, कुछ चंद चुनिंदा चीजें हैं। अगर पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या है उसको अगर समराइज किया जाए, तो मुश्किल से 1 घंटे का सेशन होता है, आधे घंटे का सेशन होता है। 4 बेसिक्स, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। 4 बेसिक्स क्या है कि सबसे पहले जब हम बिजनेस में आ गए हैं, जब हमारा वाई क्लियर हो गया है, तो हमें अब क्या क्या करना है इस बिजनेस में, कैसे करना है इस बिजनेस को। तो उसमें सबसे पहले ये आता है लिस्ट। उसके ऊपर कई बार चर्चा हुई है। ये भी अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर घंटों डिस्कस किया जा सकता है। बहुत सारे फार्मूले बताए जा सकते हैं कि लिस्ट कैसे बनाई जाए। तो 4 बेसिक्स का जो पहला पॉइंट आता है वो लिस्ट आता है, कि लिस्ट बनानी है, और एक बड़ी लिस्ट बनानी है, राइटिंग में बनानी है। मोबाइल के अंदर जो लिस्ट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद है इनविटेशन, सेकंड जो बेसिक्स है कि इनवाइट करना सीखना है हमें हमारे अपलाइन से। और उस इनविटेशन की प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा नहीं होता कि आप गाड़ी चलाना आज समझ गए और आज ही गाड़ी चलाना चलाने लग पड़े। आपको उसको जो है प्रैक्टिस करना है पहले। तो प्रैक्टिस करने के बाद इनवाइट करना, इनवाइट करने के बाद में आपने प्लान दिखाना है। बहुत अच्छा, आज सभी लीडर्स के माध्यम से, फोर्स 1 के माध्यम से आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि आप 10 बजे चाहे तो प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, 11 बजे चाहे तो प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, 8 बजे प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। और तो और आप जब चाहे तब प्लान दिखा सकते हैं। मैं आज फिर से अप्रिशिएट करना चाहूंगा मिसेज रेणु जैन को। उन्होंने इतना बढ़िया प्लान प्रेजेंटेशन किया, और हैप्पी जी ने मेरी एक ही रिक्वेस्ट के ऊपर उसको तुरंत यूट्यूब के ऊपर भी डाला। आपके लिए इतना आसान हो गया है कि आप जब चाहे किसी व्यक्ति से बात करते हैं, 2 मिनट उसका हालचाल पूछते हैं, उसको ये बताते हैं कि भाई आजकल समझदार, हर समझदार लोग अपना जो भी काम कर रहा है वो मेहनत से कर रहा है, अपना घर का खर्चा जैसे तैसे चला रहा है। लेकिन वो ये सोच रहा है कि यार एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए क्या किया जा सकता है। ऐसा ही एक कंसेप्ट मेरे सामने है, मैं आपको लिंक भेजता हूं, आप देख लीजिए। और कॉपी पेन पेंसिल लेके देखिए, और सारे पॉइंट्स नोट कीजिए, समझिए अच्छे से। और अगर समझ में आया, जचा आपको, तो आगे करेंगे। नहीं करना ना करना बाद की बात है भाई, देख तो ले। तो वो जूम तो बाद की बात है। आप उस प्रेजेंटेशन को, जो मैडम ने तकरीबन 20 साढ़े 20 मिनट के अंदर इतना शानदार प्लान प्रेजेंटेशन किया, मैं कायल हो गया उनके प्रेजेंटेशन का। तो वो प्रेजेंटेशन आप जब चाहे किसी को भेज सकते हैं, उसके बाद फॉलो अप ले सकते हैं। तो प्लान प्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद फॉलो अप, फॉलो अप मतलब निर्णय लेने में मदद करना। जो आदमी को आपने लिस्ट में नाम लिखा था, इनवाइट किया था, या उससे अपॉइंटमेंट ली थी, या उसको वीडियो भेजा, प्रेजेंटेशन दिखाया, किसी भी माध्यम से दिखाया, आप अपना जूम लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और पर्सनल तौर पे भी आप वो दिखा सकते हैं अपना प्लान। ठीक है, उसमें उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। फ्री में जूम का लिंक क्रिएट हो जाता है, वो आप करना सीखें अपने अपलाइन के साथ में, कि कैसे जूम लिंक क्रिएट करता है, किया जा सकता है। देयर आर सो मेनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं कि आप कैसे कैसे करके जो है प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है फॉलो अप। फॉलो अप में
आदमी का निर्णय लेने में हमें मदद करनी है। जिस भी व्यक्ति को हमने जो है प्लान दिखाया वो हाँ करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद लिस्ट बनानी है, उसको सिस्टम पे लेके आना है। ये सारी यहीं पे इसी के इर्द गिर्द पूरी पिक्चर घूमती है। जिस व्यक्ति ने इनका प्रैक्टिकल कर लिया, जिन्होंने इसको बार बार कर लिया, वो इस बिजनेस में कामयाब हो जाता है। कभी भी कहीं पे भी फंसो तो बेसिक के ऊपर आ जाओ कि मुझे ये बेसिक को फॉलो करना है, ये बेसिक मुझे छोड़ने नहीं है किसी भी कीमत पे, किसी भी स्टेज के ऊपर जाके मुझे बेसिक्स को छोड़ना नहीं है। इसके बाद में जो आज का टॉपिक मैं लेके आपके सामने आया हूं, और मैं बहुत ही चिंतित भी हूं इस बात को लेके, और आप लोगों को ये इस बारे में ज्यादा जानकारी देना चाहता हूं कि बहुत सारे जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं, हमें प्लान प्रेजेंटेशन भी आता है, हम लीडरशिप की तरफ भी बढ़ रहे हैं, हमारे स्पीकिंग स्किल भी अच्छे हो रहे हैं, फॉलो भी हमारा बढ़िया हो रहा है, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप शुरू करते हैं और वहां से लेके जब आप सक्सेस अचीव करते हैं, तो कुछ ऐसी चंद बातें हैं जो गलतियां हो जाती है। उन गलतियों से हर हालत में हमें बचना है। आज तक का 60 साल का रिकॉर्ड है, किसी व्यक्ति ने अगर ये गलतियां की हैं तो उसको बहुत बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ही मेहनत करें और अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचने के बाद में से हों और आप उनको उसमें फंस जाएं, ट्रैप में आ जाएं। जैसे होता है ना कि पिंजरे में फंस जाना या जाल में फंस जाना, ऐसे जाल में आप फंस जाएं और फिर वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है, उसको कोई नहीं निकाल सकता। तो दोस्तों उन्हीं के ऊपर मैं बात करूंगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो मेनली है कार्डिनल रूल्स के ऊपर। जी हाँ, कार्डिनल रूल्स, और एक एक कार्डिनल रूल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो कार्डिनल रूल है वो बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 कार्डिनल रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आज समझ लीजिए, और इसके बाद में इनको कभी भी टूटने नहीं देना। तोड़ना तो है ही नहीं, ये नहीं कह रहा कि तोड़ना नहीं है, तोड़ना तो है ही नहीं, टूटने भी नहीं देना। इतना ध्यान इनके ऊपर रख के चलना है, क्योंकि ये ऐसे रूल्स हैं जिनको आप अगर ब्रेक करते हैं, अनजाने में ब्रेक होते हैं, तो आप किसी भी हालत में इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो पहला जो कार्डिनल रूल्स हमारे सामने आता है, और ये जो रूल्स बनाए हैं ये मेरे बनाए हुए नहीं है, पिछले 60-65 सालों से पूरी दुनिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है उसमें लोगों ने, जो सक्सेसफुल अचीवर्स हुए, उनके द्वारा ये निर्धारित किए गए हैं, उनके द्वारा बताए गए हैं। और पहला रूल ये कहता है कि नेवर एवर पास एनीथिंग नेगेटिव इन योर डाउनलाइन, इन योर क्रॉस लाइन एंड इन योर फैमिली। हिंदी में इसको अगर बात करें, ये 3 कार्डिनल रूल्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपने एक अच्छे से कागज के ऊपर, ड्राइंग शीट के ऊपर लिखने हैं, और अपने घर पे, अपने रूम में ऐसी जगह कहीं चिपकाने हैं जो ये आपको रोज याद दिलाए कि ये मुझे तोड़ने नहीं है। हिंदी में अगर इसको बोले तो, कभी भी कोई भी नकारात्मक बात अपनी डाउनलाइन में, अपनी क्रॉस लाइन में या अपने परिवार में नहीं करनी है। अक्सर ये होता है कि जरा सी कोई बात आती है तो हम या तो डाउनलाइन के कंधे पे सर रख के रोने लग जाते हैं, अपनी फैमिली में ऐसे व्यक्ति के साथ में अपने बिजनेस की कुछ बातें डिस्कस करते हैं जिससे वो पहले ही नेगेटिव बैठे होते हैं और उसके बाद में फिर नेगेटिव हो जाता है। तो नेवर एवर पास एनीथिंग नेगेटिव इन योर डाउनलाइन, इन योर क्रॉस लाइन एंड इन योर फैमिली। कभी भी कोई भी नकारात्मक बात अपनी डाउनलाइन में, अपनी क्रॉस लाइन में और अपने परिवार में नहीं करनी। ये बहुत सिंपल है, लेकिन ये अक्सर तोड़ते हैं लोग, कई बार अनजाने में तोड़ते हैं, फिर उन्हें लत लग जाती है इसको तोड़ने के लिए। आप अगर खुद के ऊपर एनालिसिस करके देखें तो आप पाएंगे कि हाँ यार, गलती तो हुई है, गलती तो हो रही है, तो ये गलती कभी नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं समझता हूं कि छोटे छोटे रूल्स हैं, ये आपको आज समझ में आ जाने चाहिए। सेकंड कार्डिनल रूल क्या कहता है? नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर एक्टिव अपलाइन। इसका मतलब क्या होता है कि अपने बिजनेस में कोई भी नया काम अगर पहली बार आप कर रहे हैं तो उसको अपने एक्टिव अपलाइन से सलाह मशवरा करके करें। अपने बिजनेस में कोई भी नया काम पहली बार करने से पहले अपने एक्टिव अपलाइन से सलाह मशवरा करें। हम लोगों को, जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हर आदमी के पास ब्रेन है, हर आदमी के पास में अपना एक प्रोफेशन से वो आया हुआ है, तो उसको नए नए आइडियाज आते हैं कि ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। तो जो भी आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है वो आप अपने एक्टिव प्रोग्रेसिव अपलाइन से पूछ कर ही करें, उनकी जानकारी में देकर करें, उनसे आप
जरूर मशवरा करें कि सर मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आ रहा है, क्या इसको करूं। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है कि आपके एक्टिव अपलाइन ने, हो सकता है कि वो फार्मूला जो आपके दिमाग में अभी अभी आया है वो पहले से आजमाया हुआ हो। अगर उसने वो आजमाया है और उसमें उसको सक्सेस मिली है तो वो आपको जरूर कहेगा कि हाँ ऐसा बिल्कुल कर लो और आपको करना चाहिए, और अपनी तरफ से कुछ और सुझाव भी देगा। लेकिन अगर उसने वो कर रखा है और उसको नेगेटिव इफेक्ट्स उसके आए हैं तो वो आपको बताएगा कि नहीं भाई मैंने किया था और ऐसा बिल्कुल मत करना, इसके तो बड़े भयंकर परिणाम आते हैं। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कई बार अपलाइन भी ऐसा सोच लेता है कि इसके दिमाग में आइडिया है, मुझे भी जच रहा है, चलो करते हैं इसको। ना, ठहरो वहां पे। अगर कोई आइडिया आपकी डाउनलाइन ने दिया और आपने भी उसको परखा नहीं है तो उसके आपके ऊपर जो बैठा हुआ अपलाइन है उससे सलाह मशवरा दोनों मिलके करें। अगर वो तीसरा बंदा जो अपलाइन है आपका, उसने भी वो एक्सपीरियंस कभी नहीं किया है तो उसके ऊपर बैठे हुए कोई अपलाइन है जिसने वो किया हो। कोई भी नया काम करने से पहले अपने अपलाइन से, अपने एक्टिव अपलाइन से, अपने प्रोग्रेसिव अपलाइन से एक बार जरूर चेक करें कि सर मेरे को ये ऐसा आइडिया आ रहा है, इसको कर दूं या ना करूं। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत छोटी सी बात है। लोगों को लगता है कि मैं क्यों पूछूं, मेरा अपलाइन तो मुझसे कम पढ़ा लिखा है, मेरा अपलाइन तो मुझसे ज्यादा जानता नहीं है, मैं ज्यादा होशियार हूं। बिल्कुल आप ज्यादा होशियार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप बहुत आगे जाएंगे इस बिजनेस में। लेकिन ये नियम कहता है एक बारी पूछ लेना चाहिए। मैं ज्यादा पढ़ लिख गया, मेरी ज्यादा अच्छी नौकरी लग गई, मैं ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, मेरे पिताजी उतने सक्सेसफुल नहीं रहे पर उनको मुझसे ज्यादा तजुर्बा है। कोई भी नया काम करने से पहले अपने बड़ों की सलाह हम लेते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर एक्टिव अपलाइन। इनको ऐसे कैसे ही आप लिख लेना तीनों को। तीसरा रूल जो कहता है वो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण आता है दोस्तों। बहुत खतरनाक रूल है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूल है। गलती से भी टूटना नहीं चाहिए। नेवर एवर मेस विद एनीबॉडीज ईगो मनी एंड स्पाउस। कहने के लिए एक सेंटेंस है, और मेरा ये सारे लीडर्स के साथ को ये कहना है कि इन तीन जो कार्डिनल रूल्स है इनको आप समझ तो लेंगे ही, इंप्लीमेंट भी करेंगे। इनको अंग्रेजी में भी रट्टा मारो, हिंदी में भी रट्टा मारो, ये आपके रटे हुए होने चाहिए। आपके बहुत सारे टीम के समस्याएं ये दूर करेंगे। नेवर एवर मेस विद एनीबॉडीज ईगो मनी एंड स्पाउस। मेस का मतलब होता है घपला करना, उनके साथ में धोखाधड़ी करना। कभी भी गलती से भी किसी के आत्मसम्मान, किसी के पैसे और परिवार के साथ खिलवाड़ ना करे, धोखा ना करे। तीसरा रूल ये कहता है, और ये वैसे भी जीवन में भी बहुत कारगर है। इस बिजनेस में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति का, चाहे वो आपसे उम्र में कम है, चाहे उम्र में ज्यादा है, चाहे कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा सक्सेसफुल है, कम सक्सेसफुल है, आप ज्यादा स्मार्ट है उससे, आप वो कम स्मार्ट है, फिर भी हर व्यक्ति का आत्मसम्मान होता है। किसी को भी प्लान दिखाने जाते हैं, ध्यान रखिए फॉलोअप करना है उसको, सीधे रियलाइज करना नहीं है, लेकिन उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे इस बात का हमें ख्याल रखना। पैसे के लेन देन में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल रहना है। हमारे बिजनेस में कैश एंड कैरी का बिजनेस है, उधार लेना देना बहुत गलत है। अगर जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, डायमंड्स हैं, वो ये कहते हैं कि कोई किसी डाउनलाइन ने आपको पैसा दिया किसी काम के लिए तो नोट भी चेंज नहीं होने चाहिए कभी भी। वही मान लेते हैं कि आपके पर्स में 1,000 रुपए पड़े, जो वो पुराने हैं, और किसी ने नया नोट दे दिया, वो नए नोट ही दीजिए आप। यहां तक इस किसके बारे में बोला गया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत छोटा सा रूल है, बिल्कुल से समझ में आ जाता है कि कभी भी गलती से भी किसी को भी के भी आत्मसम्मान को, पैसे को और परिवार को साथ में खिलवाड़ नहीं करनी। हमें ये मान के चलना है कि जैसा सम्मान हमारा है, जैसा सम्मान हम चाहते हैं, वैसा ही सम्मान हमें दूसरों को भी देना है। किसी से ना पैसा उधार लेना है ना पैसा देना है। हम, ये पारिवारिक बिजनेस है, पवित्र बिजनेस है। हम भी किसी के घर में जाते हैं, कोई हमारे घर में आता है, हमारे घर में भी माँ बहनें हैं, उनके घर में भी माँ बहनें हैं। हमें उसी तरीके से सभी को डील करना है जिस तरीके से हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ में
डील करे। तो ये 3 कार्डिनल रूल्स मैं चाहूंगा कि इंग्लिश में भी और उसके सामने हिंदी में, इंग्लिश में भी और उसके सामने हिंदी में लिख के, जब तक आपको ये कंठस्थ ना हो जाए, जब तक आपका डाउनलाइन आपको मिले और ये ना कहे कि सर ये क्या है, तब तक आपको इनको अभ्यास करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों रूल्स हैं। मैं समझता हूं कि ये समझ तो आ गए होंगे, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन करना पड़ेगा। बिजनेस में अगर बहुत कामयाबी पे जाना है तो हमें इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, जब आप बेस्टो में आए हैं ना, तो आप शॉर्ट टर्म सोच के मत आना। ये बिजनेस शॉर्ट टर्म का नहीं है, ये बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस है। 1 से 1.5 साल आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने में लग जाएगा, लेकिन ये बिजनेस इसी बीच में भी आपको बहुत पैसे देगा। और उसके बाद में जब आप लगातार इस बिजनेस में लगे रहेंगे तो बहुत बड़ी टीम आपकी होगी, बहुत बड़ा सम्मान आपका होगा, लाखों रुपए महीने की आपकी इनकम होगी। मैं देख चुका हूं ये कितना विशाल बिजनेस है। आपको लाइफ टाइम, मैं कहता हूं आपके बच्चों को लाइफ टाइम कोई और बिजनेस की तरफ झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा बिजनेस है ये, आने वाले समय में कितना बड़ा होने वाला है। लो प्रोफाइल मेंटेन करके चल रहे हैं, आने वाले समय में बेस्टो एक नाम होगा पूरे देश भर में, पूरे देश भर में। और आप जो लीडर्स इस बिजनेस में कामयाब होंगे, आपका कितना नाम होगा आप जानते नहीं होंगे कि हजारों लाखों लोग आपको पहचान रहे, आपके शक्ल से पहचान रहे, आपके नाम से पहचान रहे, लेकिन आप हजारों लोगों को नहीं जान रहे होते। उसी चीज वही उसी घड़ी को कहते हैं कि जब आप सक्सेस हो जाते हैं, कि आप कहीं से गुजर गए, 100 लोग आपको जानते हैं, लेकिन आप उनमें से किसी एक को भी नहीं जानते। आप हजारों की मीटिंग कर रहे हैं, वो सारे लोग आपको जान रहे हैं, लेकिन आप उसमें से कुल 2 4 5 लोगों को जान रहे हैं। कितनी बड़ी लीडरशिप आपकी होगी ये आप देखते रहिए, लेकिन ये 3 कार्डिनल रूल्स को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको, ये कार्डिनल रूल में नहीं है, लेकिन फोर्थ पॉइंट मैंने आज इसको लिया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिसके आगे इतना वेरी वेरी लगा दिया है तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। केवल 3 शब्द हैं, केवल 3 शब्द है इस वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट के पीछे, और वो है नो क्रॉस लाइनिंग। नो क्रॉस लाइनिंग। कोई क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है, किसी भी हालत में नहीं करनी है, किसी लालच में फंस के नहीं करनी है। आदमी जब क्रॉस लाइनिंग करता है तो एक लालच उसको आ जाता है, तब वो क्रॉस लाइनिंग करता है। और क्रॉस लाइनिंग को ऐसा बोला गया है कि क्रॉस लाइन नहीं, क्रॉस लाइनिंग। क्रॉस लाइन एक नाउन है और क्रॉस लाइनिंग एक एक्शन है। क्रॉस लाइनिंग एक जहर है। जिस व्यक्ति ने इसको किया वो खुद भी खत्म होता है, उसकी टीम भी खत्म होती है, और वो कंपनी को भी घातक नुकसान देके जाता है। कभी भी क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है। इस क्रॉस लाइनिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार ये जान लेते हैं कि ये जो क्रॉस लाइनिंग है, डांस जो कर रही है, ये है क्या चीज। ये है क्या चीज, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि क्रॉस लाइनिंग क्या होती है, तो फिर आप भूल के भी ये नहीं करेंगे। एक सेकेंड बस। आप देख रहे हैं कि आप हैं, आप बिजनेस में आते हैं, क्रॉस लाइन होती क्या है पहले इसको समझते हैं, और फिर हम सारी चीजों को भी समझेंगे। ये आप हैं, आप आए हैं बिजनेस में, और आपके एक स्पॉन्सर हैं जिन्होंने आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से आप बेस्टो में आए। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, कोई पहचान वाला भी हो सकता है, एक अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। जिस व्यक्ति ने आपको इंट्रोड्यूस किया, उसे भी किसी ने इंट्रोड्यूस किया होता होगा, जिसको आप अपलाइन कहते हैं, उसके ऊपर भी कोई अपलाइन हो सकता है। इस बिजनेस में कई सारे आपके अपलाइंस हो सकते हैं, स्पॉन्सर एक ही होता है। स्पॉन्सर भी आपके अपलाइन नहीं होता है, लेकिन उसको एक अलग नाम दिया गया है, स्पॉन्सर। इसके बाद में अपलाइन एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ये कि जितना, अगर 2 4 अच्छे अप्लायंस आपके ऊपर है ना, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको हर जगह मदद मिलेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे ऊपर कोई अपलाइन नहीं होना चाहिए, तो वो उस जो अपलाइन और सीनियर्स की मदद उसको मिलनी चाहिए, उससे वंचित रह जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर खुद हैप्पी जी, दीपक जी, मैं और हम खुद एज ए अपलाइन ट्रीट करते हैं, बन के ट्रीट करते हैं अपने सभी लोगों को। तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। ये सारे लोग जो होते हैं, आपका स्पॉन्सर, आपका अपलाइन और उसका अपलाइन और उसका अपलाइन, जो आपसे पहले इस बिजनेस में आए, ये सारे लोग आपकी भलाई चाहते हैं। फिर आप समझते हैं, आपको पता है कि आप ए बी दो लोगों को लेके आते हैं, और फिर आप जे के नीचे कुछ लोग आते हैं। जो आपके नीचे लोग आए हैं, ये आपके डाउनलाइन कहलाते हैं। थोड़ा डिस्टर्ब होगी स्लाइड। ये देखिए, आप आए हैं, आपके नीचे ए बी और बी के नीचे एक दो तीन चार, ये जो लोग हैं ये आपके डाउनलाइन है, जिनको आपने जोड़ा और उन्होंने जिनको जोड़ा। ये ए और बी के नीचे जितनी भी टीम बनेगी ये आपकी डाउनलाइन है, और आपके ऊपर आपके स्पॉन्सर है, और उसके ऊपर आपके अपलाइन, उसके अपलाइन, उसके अपलाइन, ऐसे करके। और ये जो रेड कलर में आप एक्स, X1, X2 ऐसे ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे कौन लोग हैं? ये या तो आपके स्पॉन्सर के द्वारा, उनकी भी तो भाई दूसरी टीम है कि नहीं है? आपके जो अपलाइन है उनकी भी तो दूसरी टीम है कि नहीं है? उसके जो अपलाइन है उसकी भी तो कोई दूसरी टीम होगी कि नहीं होगी? एक तो आप हो गई, आपके ऊपर अपलाइन वो हो गए, दूसरी भी तो कोई टीम है। कोई व्यक्ति जो आपके डाउनलाइन में नहीं है और आपके अपलाइन में भी नहीं है, स्पॉन्सर में भी नहीं है, वो आपका क्रॉस लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका क्रॉस लाइन कहलाता है। अब क्रॉस लाइनिंग क्या है? क्रॉस लाइनिंग को इतना बड़ा जहर क्यों माना गया है? पोटेशियम साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक जहर है ये। ये करने वाला व्यक्ति कभी बचता नहीं है। ना तो वो खुद बचता, ना उसकी टीम बचती, ना ही वो दूसरी टीम को भी खराब करता है, कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान देता है। क्रॉस लाइनिंग क्या होती है? आप देख रहे हैं कि जो आपके डाउन, आपकी टीम में जो आपके नीचे है वो सारे के सारे आपके डाउनलाइन है। आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन कार्डिनल रूल्स को ध्यान में रखते हुए। आप अपने स्पॉन्सर से बात कर सकते हैं, आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं, किसी भी अपलाइन से बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर मन में कोई प्रश्न आता है, कोई नेगेटिविटी आती है, तो आप अपने अपलाइन से बात करेंगे, अपने स्पॉन्सर से बात करेंगे, कंपनी में बात करेंगे, हैप्पी जी से बात करेंगे, मुझसे बात करेंगे, दीपक जी से बात करेंगे। आपके अपलाइन में अगर युगल सर आते हैं तो युगल सर से बात करेंगे, अगर आपके अपलाइन में अजीत सर आते हैं तो अजीत सर से बात करेंगे, सौरभ जी आते हैं तो सौरभ जी से बात करेंगे, प्रमिला मैडम आती है, राजकुमार जी आते हैं, जो भी आपके अपलाइन में आता है, मैनपाल तोमर जी आते हैं, जो भी आपके अपलाइन में आता है उनसे आप बात करेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? जब आपके क्रॉस लाइन, ये जो रेड में दिख रहे हैं ना, आपका जो अपलाइन भी नहीं है, स्पॉन्सर भी नहीं है, और आपका डाउनलाइन भी नहीं है, ऐसे लोग जो कंपनी के दूसरी टीम में है, या आपके आपके अपलाइन या आपके स्पॉन्सर के दूसरी लेग में है, ऐसे लोगों से जब आप बिजनेस की बात करते हैं, प्लीज माइंड करना, बिजनेस की बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल लूंगा, यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लूंगा, तो उनको आप एग्जाम्पल समझना, उनको ऐसा मत समझना कि ये कर रहे हैं। ठीक है? एक सुरेश है आपकी डाउनलाइन में, ठीक है, और एक आपका अपलाइन की दूसरी टीम में कोई विवेक है। ठीक है? सुरेश है आपकी डाउनलाइन में और विवेक है दूसरी टीम में। अब ये आपस में कोई बात करते हैं, बिजनेस आपस में बात करते हैं, जानते हैं, चलो ये जूम के मीटिंग के माध्यम से जान लिया, कैसे जान लिया, ओके, बात कर रहे हैं, हेलो हाय कर ली, हालचाल पूछ लिया, नमस्कार कर लिया, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जैसे ही बिजनेस डिस्कशन शुरू होगा, उसी वक्त क्रॉस लाइनिंग शुरू हो जाती है। अपनी अपलाइन को छोड़ के, अपनी डाउनलाइन को छोड़ के किसी दूसरे व्यक्ति से बिजनेस के बारे में डिस्कस करना, उसे कहते हैं क्रॉस लाइनिंग। और ये क्रॉस लाइनिंग हमेशा घातक है। कभी भी दो क्रॉस लाइन बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो दोनों के बिजनेस का भट्टा बैठेगा। 100% प्रूवन है ये। कुछ लोगों को अभी दिमाग में समझ में नहीं आएगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप अपने एक्सपीरियंस से देके देखना कैसी कैसे क्रॉस लाइनिंग होती है। ये धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन जब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, आजकल का समय जैसा चल रहा है, मैं थोड़ा सा इस बारे में बताऊं कि कोरोना है, फीवर आया, गला खराब हुआ, खांसी हुई, हो सकता है आपको वायरल हो सकता है कोई और मौसमी बुखार हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना भी हो। संभव है ये। तो टेस्टिंग करवाइए और तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, वरना 3 दिन से ज्यादा का समय नहीं देगा ये।
उसके बाद ना हॉस्पिटल है, ना डॉक्टर है, ना ऑक्सीजन है, और मेडिसिन तो कोई है ही नहीं। बचना बहुत मुश्किल है। मैंने जो प्रोग्राम शुरू करने से पहले 2 मिनट मांगे थे, वो इसलिए मांगे थे कि मेरे ब्रदर इन लॉ का मेरे को मैसेज आया था कि आपकी मेरी जानकारी में कहीं पे कोई हॉस्पिटल हो जहाँ पे बेड हो तो मेरे को बताए। उनकी वाइफ खुद एडमिट है, उनकी भाभी को 2 जगह कहीं लेके जा चुके हैं, तो उनका ऑक्सीजन 60 पहुंच गया है। इस वजह से मैंने 2 मिनट लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्रॉस लाइनिंग जब होनी शुरू हो जाती है, तो दोनों कितने ही बड़े लीडर क्यों ना हो, कितने ही बड़े लीडर क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं गलत कंक्लूजन पे बैठते हैं। और ये ऐसा जहर है जिसको आजमाना भी नहीं है। आपको मैं बता दूं, कुछ लोग जानते होंगे, पोटेशियम साइनाइड एक ऐसा जहर है जिसका आज तक स्वाद नहीं पता। विश्व के अंदर पोटेशियम साइनाइड का स्वाद नहीं पता। कई सिरफरे लोगों ने ये कोशिश की कि चलो ये साइनाइड ऐसा है कि जीभ पे डालेंगे तुरंत मर जाएंगे। लेकिन कई लोगों ने, बहुत लोगों ने प्रैक्टिस इसकी आजमाइश की कि मुझे अपने जीवन से कोई प्यार नहीं है, मुझे दीजिए पोटेशियम साइनाइड, और मैं जीभ पे रखता हूँ, और पेन हाथ में लेके बैठा वो कि जीभ पे रखूंगा, जैसे ही स्वाद पता लगेगा तो वैसे का वैसा ही मैं लिख कर मर जाऊंगा, लिख दूंगा। मैं मरूंगा लेकिन पोटेशियम साइनाइड का स्वाद कैसा है ये तो मैं दुनिया को देके चला जाऊंगा। बहुत लोगों ने प्रैक्टिस की, बहुत लोगों ने कोशिश की, प्रैक्टिस तो मैं नहीं कहूंगा यहाँ पे, लेकिन पोटेशियम साइनाइड का स्वाद आज तक नहीं पता। कई लोगों ने जो ये प्रैक्टिस की तो वो मुंह पे, जीभ के ऊपर उन्होंने रखा और लिखने की कोशिश की। कईयों ने आधा लिखा, कईयों ने पूरा लिखा। पूरा भी केवल एस लिख पाए, केवल एस लिख पाए। अब साइंटिस्ट और बुद्धिजीवी दिमाग लगा रहे हैं कि एस से स्वीट बनता है कि एस से शोर बनता है, ये खट्टा है कि मीठा है। आज तक। तो क्रॉस लाइनिंग ऐसी चीज है, इसको प्रैक्टिस करने की ट्राई करके भी मत देखना। ये कहाँ कहाँ घातक है इसके बारे में क्या बताऊं मैं आपको। आप ऐसा समझिए कि मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है ना, मैं उसको गाइड भी करूंगा, उसको लाड भी करूंगा, उसको डांट भी खिलाऊंगा, उसको करेक्ट भी करूंगा। ऐसा ही हमारे बिजनेस में भी होता है। आपकी डाउनलाइन है, आपका अपलाइन है। आपका अपलाइन आपको गाइड भी करेगा, मोटिवेट भी करेगा, अप्रिशिएट भी करेगा, करेक्ट भी करेगा, कभी कभी डांट भी लगाएगा। आप भी अपने डाउनलाइन में अप्रिशिएट भी करोगे, मोटिवेट भी करोगे, गाइड भी करोगे, थपकी भी मारोगे, कभी कभी डांट भी लगाओगे। लेकिन मेरा पड़ोसी है भाई, उसको मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं है। मेरा बेटा कभी सुट्टा लगाना दिख जाएगा, बोले कोई बात नहीं यार, तेरी उम्र में तो हम भी लगाया करते थे। कभी बियर पिया पीता दिख जाएगा तो भी, कभी छेड़ता हुआ किसी को भी पड़ोस में दिख जाएगा उसको भी, कोई बात नहीं यार, चलता है ये। उसका थोड़ी कुछ जा रहा है, लेकिन मुझे दिखेगा तो मैं उसको करेक्ट करूंगा भाई। क्रॉस लाइन जब आपस में बात करती हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है? और कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। आपके शहर में कैसा चल रहा है? प्रोडक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हमारे यहाँ भी आ रहे हैं। हमसे मंगवाना आप प्रोडक्ट, हम आपको घर पे डिलीवरी दे देंगे, 1 दिन में 2 दिन में दे देंगे। अच्छा जी, वेरी गुड। वो जो क्रॉस लाइन जिसको ये दिखाया जा रहा है उसको भी लगता है यार ये बड़ा बढ़िया है, 1 दिन में दे देगा। हमारे अपलाइन को तो बोलो तो कुछ खबर ही नहीं है। फिर वो धीरे धीरे और पेयर बन रहे हैं आपके। कितनी इनकम ले लिया आपने? मार दे रहा है तो उसको भी हाथ में साइनाइड रख दिया और अपने भी हाथ में रख दिया है। नो बिजनेस डिस्कशन। क्रॉस लाइनिंग की डेफिनेशन ये है कि कोई भी अपने अपलाइन और डाउनलाइन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से अगर आप बिजनेस डिस्कशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस लाइनिंग। प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस। बहुत ही उसके साथ में कह रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं मैं। आपका एक डाउनलाइन है और आपका एक दूसरी साइड का है, दूसरा कोई क्रॉस लाइन है। मान लेते हैं कि कोई युगल सर की टीम से है और एक मान लेते हैं कि मनपाल जी की टीम से है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं, वो उसको मोटिवेट करता है, वो उसको मोटिवेट करता है।
ये मोटिवेशन कुछ दिन तक चलता है, उसके बाद में मिले सुर मेरा तुम्हारा वो चलता है। वो उसके कंधे पे सर रख के रोता है, वो उसके कंधे पे सर रख के रहता है। मनपाल के डाउनलाइन को लगता है कि काश मैं उसके साथ होता, और युगल सर की टीम के किसी डाउनलाइन को लगता है काश मैं ये मनपाल की टीम में होता। धीरे 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 वो ऐसी होने लगती है, और एक दिन कंपनी के पास में मैसेज आता है, किसी का फोन आता है कि सर वो फला फला आदमी कहता है कि मैं तो आपके साथ काम करूंगा। कंपनी की तरफ से जवाब जाता है कि भाई नहीं, जहां है वहीं काम करेगा, आपके साथ नहीं आ सकता। क्यों सर, क्यों नहीं आ सकता मेरे साथ में? वो तो काम ही नहीं करेगा फिर। आपने घुसा दिया उसके दिमाग में ऐसा, आपका फोकस नहीं है अपनी टीम की तरफ। आप दूसरे के बच्चों को गोदी में उठा के घूम रहे हैं, और अपने बच्चों को आप ढंग से पालन पोषण नहीं कर रहे हैं। आपकी टीम में अगर 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, प्लीज हैंडल देम, उनको हैंडल कीजिए आप। दूसरे के बच्चों पे कंधे पे लेके मत घूमिए। क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी। और मैं आपको बता दूं, 3 कार्डिनल रूल जो हमने पढ़े अभी समझे, वो किसी भी व्यक्ति को उसकी ऊंचाइयों पे, वो जो मंजिल पे पहुंचने चाहता है, वो वहां नहीं पहुंचने देंगे। प्रूवन है ये। नेवर ट्राई टू प्रूव इट अगेन। लोग बर्बाद हुए हैं। और क्रॉस लाइनिंग से कभी आज तक पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान की बात नहीं करता, पूरी दुनिया में कोई भी लीडर बचा ही नहीं है। कोई भी लीडर बचा नहीं है। सक्सेस के बहुत नजदीक जाके बर्बाद हुए। आपका अपलाइन है, या आप खुद अपने ऊपर लीजिए। आपकी भी 2 टीमें हैं, एक ए टीम है, एक बी टीम है। ए टीम में कोई व्यक्ति है और बी टीम में कोई व्यक्ति है। आप किसी मीटिंग में उपस्थित हैं, आप किसी प्लेस पे उपस्थित हैं, दोनों आपस में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी प्रेजेंस में थोड़ी देर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपकी गैरहाजिरी में अगर दोनों बैठे हैं और बिजनेस डिस्कशन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो दोनों अपना, दोनों का बिजनेस खराब कर रहे हैं और आपका भी बिजनेस खराब कर रहे हैं। जो महागुरु जिस व्यक्ति से नेटवर्क मार्केटिंग में सीखा, जिससे इतने सारे गुण सीखे, वो यहां तक बोलते हैं, यहां तक उन्होंने सिखाया कि आपको जब एक बार मालूम है कि ये मेरा क्रॉस लाइन है, ये मेरे बिजनेस का, मेरे अपलाइन का डाउनलाइन है, वो चाय ऑफर करता है ना, तो आप, भले ही आपको बड़ी तलब भी हो रही है कि चाय पीते हैं, प्लीज डोंट टेक टी, मत लीजिए, उसको बोलिए कि ठीक है। और एक बहुत अच्छा उन्होंने आइडिया बताया था कि जब भी आपका क्रॉस लाइन, आपको पता है कि आपका क्रॉस लाइन आपसे बिजनेस की डिस्कशन करने की बात करता है या कोशिश करता है, और भाई रमेश, कैसा चल रहा है बिजनेस, कितने पेयर बने, एक ही जवाब देना है, माई बिजनेस इज फाइन, प्लीज कॉन्टेक्ट योर अपलाइन। माई बिजनेस इज फाइन, प्लीज कॉन्टेक्ट योर अपलाइन। मेरा बिजनेस अच्छा है, तू तेरी अपलाइन से बात कर। इतने नियमित अगर हम हो जाएंगे, इतने नियम से अगर काम करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। इसके ऊपर ये अपने आप में अगर समझ जाए तो ये 2 मिनट का टॉपिक है, और ना समझे तो सैकड़ों एग्जाम्पल है, सैकड़ों एग्जाम्पल है। केवल इतना लास्ट में बोलूंगा आपको कि आपकी स्पॉन्सरशिप, टीम से आने वाला पैसा एक इंसान को लॉयल बनाता है। लॉयल मतलब आपके प्रति उसका समर्पण होता है। आपको जिस टीम से पैसा आ रहा है, वो टीम के प्रति आप हमेशा लॉयल रहेंगे। लेकिन जिस टीम से आपको पैसा नहीं आ रहा है, वो आपके प्रति, वो आपकी टीम के कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपकी टीम से, आपसे पैसा नहीं जा रहा, वो आपके प्रति लॉयल कैसे हो सकता है? हो भी नहीं सकता। देर सवेर उसकी कोशिश रहेगी कि मैं कैसे ना कैसे इसको बरगलाऊं। और ऐसा तजुर्बा हमारे तमाम लीडर्स को आ चुका होगा कि जब हम बात करते हैं क्रॉस लाइनिंग में,
तो हम क्या क्या बात करते हैं। अगर हमने 5 मिनट बात की है ना, तो उसमें से 1 मिनट कोई पॉजिटिव होती है और 4 मिनट नेगेटिव होती है। अगर दो क्रॉस लाइन 1 घंटा बात करते हैं ना, तो उसमें से 2 मिनट केवल पॉजिटिव होती है और 58 मिनट्स नेगेटिव होती है। और उनकी जब कन्वर्सेशन खत्म होती है तो दोनों एक दूसरे को नेगेटिव पास कर चुके होते हैं, वो दोनों का नुकसान कर चुके होते हैं और दोनों अपने आप को होशियार समझ रहे होते हैं। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि इससे बचे। और भी किसी तरह की कोई समस्या आती है, आप तुरंत अपने अपलाइन से बात करें। तुरंत कोई भी अगर कोई ऐसा आपको बरगलाता है, कोई कहता है, कोई कुछ आपको मिसगाइड करता है, कई बार मीठी मीठी बातों से लोग मिसगाइड होते हैं। आपका अपलाइन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आप गजब है सर, आप गजब है, मेरे साथ आप हो जाते तो पता नहीं क्या कर देते। ये शब्द तो बहुत बाद में आते हैं। इससे पहले तो केवल आदमी एडिफिकेशन 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 करता रहता है, तारीफ तारीफ करता रहता है। और जिसकी तारीफ होती है उस गधे को ये नहीं पता होता कि ये तेरे अंदर जहर घोल रहा है। तभी बोलता हूं कि स्तुति प्रियता को हमें कम करना पड़ेगा। जब हम लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे कान बढ़िया सुनने के लिए बने हैं, लेकिन हम करेक्ट तब होंगे जब हम अपने बारे में वो भी सुनना पसंद करेंगे जो करेक्ट होना है। अभी मैं बात बताता हूँ, जीनू जीनू चौधरी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस मैडम को। प्लान दिखाने के बाद में बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन उन्होंने किया, लेकिन प्लान के बाद ही उनका मैसेज आया कि सर मेरी कहीं पे भी मिस्टेक है तो मेरे को गाइड करना। उनको फोन किया मैंने, बहुत देर हमारी बातचीत हुई। मैंने अप्रिशिएट किया, दिल खोल के अप्रिशिएट किया उनके प्लान को, क्योंकि अप्रिशिएट करने लायक था वो प्लान। उसके बाद में उनको एक एक पॉइंट करके मैंने उनको करेक्ट करवाने की कोशिश की, मैम अगर ये चीजें आप सुधार कर लो तो कितना गजब हो जाएगा आपका। उन्होंने एक्सेप्ट किया, बोले सर मैं आज ही कर दूंगी और कल ही मेरा प्लान करवाइए। तो जो अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार रहता है हमेशा, वो जिंदगी में आगे बढ़ता है, उसकी लीडरशिप बढ़ती है, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो दोस्तों ये दो तीन बातें थी, एक कार्डिनल रूल्स था जिसमें 3 पॉइंट आते हैं और एक क्रॉस लाइनिंग। इनके ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहता था। मैं ये चाहता हूं कि जिंदगी में बहुत कामयाब बने आप। सॉरी, बेस्टो में बहुत आगे जाएंगे। बेस्टो की प्लानिंग ही बहुत लंबी है, बहुत लंबी प्लानिंग है। ये साल, 1.5 साल, 2 साल की नहीं, पूरी लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम आप फक्र करेंगे कि आप ऐसी कंपनी के साथ में जुड़े हैं और जिस कंपनी को जीरो से और इतने ऊंचे लेवल पे उठते हुए आपने देखा है। आप उसके साक्षी रहेंगे, टॉप लीडर्स में से आप रहेंगे और आपको फक्र होगा। जैसे आज आज सोच के देखिए कि एमवे के जो टॉप लीडर्स हैं पूरी दुनिया में, जिनको जाना जाता है, क्या क्या वैल्यू होगी आज उसकी। आज अगर वेस्टीज की भी बात करें, अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके जो टॉप अचीवर्स है क्या वैल्यू होगी उसकी। कोई मुकाबला नहीं है हमारा और वेस्टीज का, मैं आपको बता दूं, कोई मुकाबला नहीं है हमारा और मोदी केयर का। जो आप और हम बेस्टो में कर सकते हैं ना, अभी हमें केवल 6-7 महीने हुए हैं, होने दीजिए 1 साल, होने दीजिए 2 साल। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज वाले बोलेंगे कि साले ये जो करते क्या है ये बेस्टो वाले, कैसे ये अचीवमेंट लेके आते हैं। इतना खूबसूरत प्लान डिजाइन किया गया है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को देखते हुए इतने बेहतरीन इनकम है। दुनिया का कोई भी प्लान इस तरह की इनकम दे ही नहीं सकता जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग में। चंद बातों का आपने ध्यान रखना है, बहुत आगे आप जाएंगे, बहुत कामयाब बनेंगे। हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे और सब मिलके सक्सेस पाएंगे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप आगे बढ़े और हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, एक दूसरे को गाइड करते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू युगल जी, ओवर टू यू। जी बहुत